अचानक ये ब्राह्मणों के प्रति समाजवादी पार्टी को इतना प्रेम मोहब्बत कैसे जागृत हो गई और आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोग जुटे और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि ब्राह्मण कम्युनिटी जुड़े। भाई ब्राह्मण समाज सपा से क्यों जुड़े? ब्रजेश जी, अचानक कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान रहा है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हमेशा अगुवाई की स्थिति में रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी समाज की बात आती है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा सजग रहता है और ब्राह्मणों को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं हटता है। आज का जो मूल रूप से कार्यक्रम था वो चूंकि छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती 5 तारीख को आने वाली है अगस्त में, तो उसमें इस बार एक बड़ा आयोजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। उसी उपलक्ष्य में हमारे जो सांसद हैं बलिया के सनातन पांडे जी, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और हमारी पार्टी के जितने भी सम्मानित नेता हैं, पूर्व विधायक गण हैं, विधायक गण हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे समाज के लोग इकट्ठा हुए और बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सुखद चर्चा हुई। हम लोगों ने तैयारी की है कि इस बार पूरा जनेश्वर मिश्रा पार्क, चूंकि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना शानदार पार्क हमारे जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे बनाया, उसी पार्क में ब्राह्मणों की एक बड़ी जुटान होगी। हमारे समाज के, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के स्तर तक के लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। जिस तरह का उत्पीड़न आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, उस दिन मील का पत्थर उस दिन साबित हो जाएगा और उसी दिन ब्राह्मण एहसास करा देगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो सवाल करना चाहता हूं। चाय पीने भी नहीं बैठ सकता है और हमारे यहाँ जो है ये स्वतंत्रता है और ये हमारी ताकत है पार्टी में, हमारे समाज का ये सम्मान है। कुछ सवाल ले लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उस कार्यक्रम में रहेंगे और आप देखिएगा कि उसी दिन। अब मेरा पहला सवाल है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर क्यों भरोसा करे, आपके ऊपर क्यों एतबार करेगा? आप तो पीडीए की राजनीति करते हो। इसलिए कि ब्रजेश जी, जिस तरह का अपमान ब्राह्मण समाज का हो रहा है, हमारे धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य जी का जिस तरह से अपमान हुआ, बटुकों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे बनते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बताएं कि उस समय इन्होंने कहा था कि नहीं, बटुकों के साथ जो अत्याचार हुआ होगा हम उनको न्याय दिलाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। ये बटुकों को फोटो खिंचाने के लिए पटका पहना के सम्मान देने की बात तो करते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज नेतृत्वहीन है। जो भी ब्राह्मण समाज की अगुवाई कैसे नेतृत्वहीन है? आप यहाँ से ब्राह्मण एमएलए ले गए और आज देखिए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया, क्या सम्मान दिया है? कौन दे सकता है ऐसा सम्मान? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी कि अभी खुशी दुबे की मां भर्ती थी, उनकी जान जाने वाली थी बेचारी की, गरीब ब्राह्मण महिला हो, उसका इलाज कौन करवाता है? ये सरकार है, व्यवस्था है, तमाम बड़े नेता मंत्री सब तो हैं। तब कहां चले गए थे ये लोग जो मंत्री बने हैं आज? क्या किसी ने उन पे अंकुश लगाया था कि नहीं, गरीब ब्राह्मण महिला की मदद नहीं करनी चाहिए? हम गर्व करते हैं अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कि उस गरीब ब्राह्मण महिला की लाखों रुपए उन्होंने लगा के और उसकी जान बचा दी। आप मुझे अभी तक कारण नहीं बता पाए कि समाजवादी पार्टी को तो ब्राह्मण समाज वोट क्यों दे? इसलिए दे कि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की छुट्टी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में दी थी और वो छुट्टी अनवरत जारी रही। हमारे सम्मान का जुड़ा विषय है। गांव-गांव में लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया और इसी अपमान का बदला लेने के लिए ब्राह्मण इस बार एकजुट होके, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश जी की सरकार में ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान मिला, हमेशा। आप थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, क्या ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है जिसका फायदा